जय हिंद दोस्तों, महात्मा बुद्ध कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिशत के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है कि किसी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में 18%, किसी परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन में कितने छात्र पास होते हैं, तो 18% दिए हैं। सेकेंड में दिए यहाँ पे 38%, ठीक है, और थर्ड में दिया है 24%, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड और थर्ड डिवीजन, यहाँ पे इनका प्रतिशत दिया है। और यहाँ पे असफल होने वाले बच्चों की या स्टूडेंट की, असफल बच्चों की या विद्यार्थियों की संख्या बताई है यहाँ पे 30। कितनी है? 30। हमको यहाँ पे क्वेश्चन जो बताना है वो है कि सर फर्स्ट डिवीजन में पास होने वाले कितने छात्र है, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी छात्र होंगे जिस भी क्लास में, वो कितने प्रतिशत होंगे भैया? कुल 100%। कितने होंगे? 100%। ठीक है, 100% होंगे। और यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये टोटल कितने हो गए? इनको जोड़ लो जरा, 18, 38 और 24 को। 8 और 8 16 और 4 20 की 0, बचा 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 7 और 1 8। कितना हो गया ये? 80। कितना हो गया? 80। यानी कि जो पास होने वाले हैं वो 80% है। ठीक है, जो पास हो रहे हैं उनका प्रतिशत कितना है? 80 है। तो फेल कितने हो रहे होंगे? सर फेल की हम बात करें तो 100 में से 80 जाएगा तो 20% बच्चे फेल हो गए हैं। ठीक है, कितने फेल हो गए? 20%। यानी कि अगर मैं असफल या फेल होने वाले बच्चों की बात करूं संख्या में तो 30 है, और प्रतिशत में बात करूंगा तो 20 है। यानी कि ये 30 जो है ना वो 20 के बराबर है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा 30 किसके बराबर है भैया? 20% के बराबर है। हमको बताना क्या है? फर्स्ट डिवीजन। तो भैया फर्स्ट डिवीजन में कितने प्रतिशत बच्चे पास हो रहे हैं? सर 18%। कितने हो रहे हैं? 18। तो गुणित 18, बस काट दो, 0 से 0, 2 से काटा, 9 बार जाएगा, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 27। क्या आएगा हमारा आंसर? 27 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान में प्रति मेज मूल्य 200 रुपये है। भैया जो मेज है उसका मूल्य कितना है अभी वर्तमान में? 200 रुपये है। कितना है? 200 रुपये है। और कुर्सी का मूल्य है 140 रुपये। कुर्सी का मूल्य कितना दिया है यहाँ पे? 140 रुपये। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा करते जाएंगे हम। ठीक है, यदि प्रति मेज मूल्य 20%, कितना? 20%, मेज में कितना? 20% बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ा दिया जाता है? 20%। ठीक है, और कुर्सी में 15%, कितना? 15% वृद्धि या बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो 3 दर्जन मेज और 18 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना होगा? भैया कितनी दर्जन मेज? 3 दर्जन। पहले तो भैया इनमें 20% की वृद्धि हो रही, तो पहले वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, मेज में कितनी हो रही है भैया? ये हो जाएगी सर 200 गुणित 120, वृद्धि हो रही है यानी 100 से ज्यादा, यानी 100 में 20 को मैं जोड़ूंगा। ठीक है, बटे में 100, 2 0 से 2 0, 12 दूनी 24 और 0 की 0। यानी कि अब मेज का जो नया मूल्य निकल के आया है वो कितना आ गया है? सर 240 रुपये आ गया है। कितना आ गया है? 240 रुपये। कुर्सी का निकाल लो। ये तो हो गया हमारा मेज का। किसका हो गया? मेज का। कुर्सी का, अब मैंने लिखा कुर्सी का, पहले कितना था? 140। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? तो यहाँ पे 15, तो मैं लिखूंगा इसको 115, बटे में क्या आ जाएगा हमारे? 100। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटा, 5 10, 5 3 15, 2 से इसको काटो जरा, 2 सती 14, 7 का गुणा 23 में कर दो जरा, 7 या 21 का 1, बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16। तो जो नया प्राइस निकल के आया है कुर्सी का वो कितना हो गया है? 161। ठीक है, यहाँ पे अब ये बोला है आगे क्वेश्चन में कि 3 दर्जन मेज। कितनी दर्जन? 3 दर्जन। तो भैया 1 दर्जन में कितना होता है? 12, 3 में कितना होगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ पे मैं किसका गुणा कर दूंगा? 36 का। फिर क्या बोला है कि कुर्सियों में कितना? 18 कुर्सी। तो भैया यहाँ पे 18 का गुणा कर दो, करो जरा 18 का गुणा, और 36 का गुणा करो, 36 का गुणा करो, 0 की 0, 36 चौक 144, बचेगा कितना? 14, 36 दूनी 72 और 14 हो जाएगा 86। कितना हो जाएगा? 86। ठीक है, अब 18 गुणा 161 में कर दो, 18 एकम 18,
बचेगा 1, 18 छंकी 108 और एक हो जाएगा 9, बचेगा 10, 18 कम 18 वो 10 हो जाएगा 28। अब इन दोनों को जोड़ दो जरा, 0 में 8 जोड़ा तो 8 आएगा सर, 4 में 9 जोड़ा तो 13 आएगा, इसका 3 बचेगा 1, 6 और 1 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 का 5 बचेगा 1, 8 और 1 9 10 11। तो नया जो प्राइस यानी कि जो भी है खर्चा कितना आएगा 11,538 रुपये। ठीक है, 11,538 रुपये। हाँ, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वर्गाकार भूखंड का विकर्ण 20 मीटर है। कितना है 20 मीटर, लेकिन इसे मापने में 15% की, कितने की 15% की त्रुटि हो जाती है या अधिक माप लेता है, तो इसके क्षेत्रफल में हुई त्रुटि प्रतिशत में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे भैया अपन AB वाला फार्मूला लगा दे, क्या क्या लगाएंगे यहाँ पे AB वाला। यहाँ पे विकर्ण में कितने मीटर बड़ा छोटा जो भी दिया है उसको छोड़ो, हमसे यहाँ पे पूछा है प्रतिशत, तो क्या निकाल के बताना, सिर्फ प्रतिशत। तो यहाँ पे हमको दिया है कितना 15%, कितने की त्रुटि हुई भैया, यानी कि जो भी हुई है 15% की त्रुटि हुई है। ठीक है, हम यहाँ पे AB वाला फार्मूला लगा दो, A प्लस बी, क्या निकाल दो A प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा A इंटू बी बटे में 100, कितना आ जाएगा बटे में 100। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे कितना दे रखा है हमारे पास में भाई 15, कितना दिया है 15, तो 15 प्लस 15, त्रुटि हो रही थी यहाँ पे प्लस लगेगा कि माइनस, क्या लगेगा प्लस लगेगा कि माइनस, त्रुटि हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे यह क्वेश्चन आता है प्लस लगेगा कि माइनस, क्या बोला है अधिक माप लिया है, तो कितना अधिक माप लिया है, तो अपने को कितने प्रतिशत अधिक माप जो लिया है ना उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू 15 बटे में 100, कितना आ गया 15 इंटू 15 बटे 100, 15 में 15 को जोड़ा कितना हो गया ये 30, प्लस यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना होता है सर 225, कितना होता है 225 बटे में 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पे दिया है बटे में 2 जीरो, तो मैं 2 अंकों के बाद में क्या लगा दूंगा दशमलव, क्या लगा दूंगा दशमलव, इनको जोड़ दो जरा, कितना आ जाएगा सर ये हो जाएगा 32.25, कितने की हो गई है 32.25% की त्रुटि हो गई है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक मशीन का मूल्य 75,000 रुपये है, 1994 में इसमें 10%, 95 में 12% तथा 96 में 15% का अवमूल्यन क्या हो रहा है, अवमूल्यन। ये अवमूल्यन क्या होता है, बढ़ना की घटना, तो यहाँ पे होता है भैया घटना, अवमूल्यन का मतलब होता है घटना। ठीक है, हुआ है तो अंत में 1996 में इसका मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है घटना। तो भैया जो शुरुआत में इसका प्राइस जो था उस मशीन का कितना था 75,000 रुपये, कितना था 75,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि 1994 में 10% और 95 में 12, 96 में 15% का अवमूल्यन, यानी घट रहा है, क्या हो रहा है घट रहा है। जो भी घटेगा कम ज्यादा जो भी हम करेंगे 100 में से करेंगे, किस में से करेंगे 100 में से। ठीक है, अब यहाँ पे अवमूल्यन का मतलब चल गया हमको भैया कम होता है, तो भैया 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 90 और बटे में क्या आएगा 100। फिर अगली बार क्या कर रहा है 12 का, तो भैया 100 में से 12 करेंगे माइनस, तो कितना बचेगा 88 और बटे में क्या आएगा 100 गुणित, उसके बाद क्या बोला है 15% का, तो भैया 100 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 85, कितना बचेगा 85 बटे 100। बस काट दो इनको जरा, 3 जीरो से 2 ये 1 जीरो से 1 जीरो गई। ठीक है, 5 से काट दो, 25 से कट जाएगा वैसे, 25 या 75। ठीक है, कितना हो जाएगा 25 या 75, 25 से इसको काटेंगे 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 से जरा इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितनी बार गया ये 22 बार। ठीक है, अब इनका आपस में क्या करना है गुणा। क्या क्या बच रहा है यहाँ पे हमारा सर, यहाँ पे बचा है 3 गुणित 9 गुणित 22 गुणित 85। ठीक है, कितना आएगा, अब इनका गुणा कर लो जरा, 22 पंजे 22 का गुणा कर दें। अच्छा एक टेक्निक बता देता हूँ आपको, जब 2 अंकों का आ जाए गुणा करना, ये मैंने लिखा 85 और ये लिखा 22। ठीक है, इनका गुणा कर दो जरा, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें। पहले यहाँ से शुरू करेंगे, 5 दूनी 10 की 0 बचा 1, 8 दूनी 16। ठीक है, 5 दूनी 10, इन तीनों को जोड़ दो जरा,
10 और 16 26 और 1 27 का यहाँ पे आ जाएगा 7, बचेगा कितना हमारे पास में 2, कितना बचेगा 2, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, कितना हो गया ये 18। फिर किसका गुणा करेंगे 9 का, तो यहाँ पे 9 का गुणा कर दो जरा, 0 की 0 आएगा सर, 9 सत्ते कितना आ जाएगा 63 का 3, 63 का 3, बचेगा 6, 9 का फिर 8 में करेंगे, 9 8 72 और 6 78 का 8, बचेगा 7, 9 एकम 9 और 7 हो जाएगा हमारा 16। फिर क्यों कौन बचा है 3, 3 का गुणा कर दो जरा, यहाँ पे 0 आएगी, 3 त्रिया 9 आएगा सर, 8 त्रिया 24 आएगा, 4 बचेगा 2, 6 त्रिया 18 और 2 20 की 0 बचा 2, 3 एकम 3 और 2 5। तो भैया यहाँ पे टोटल जो आंसर आया हमारा क्या निकल के आ गया है सर, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 50,490, कितना आएगा 50,490, यानी कि उसका मूल्य कितना हो गया 50,490 रुपये। ठीक है, हाँ यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, एक लेखक एक पुस्तक के छपे मूल्य पर 7% की रॉयल्टी, कितने की 7% की रॉयल्टी पाता है, उस पुस्तक की 4,200 कॉपी छापी गई तथा प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 130 रुपये निर्धारित किया गया, कितना किया गया 130 रुपये, वह लेखक कितना रुपया रॉयल्टी के रूप में पाएगा या उसको मिलेगा। ठीक है भैया, रॉयल्टी क्या होती है, कोई भी राइटर या लेखक जो रहता है ना, ठीक है लेखक जो रहता है ना, जितने प्रतिशत एक कॉपी पर, यानी कि एक पुस्तक एक प्रिंट छपेगा ना, उसका जितने प्रतिशत उसका रखा है उतना पैसा उसको मिलेगा। अब यहाँ पे कितने प्रतिशत मिलेगा उसको 7%। मान लो यहाँ पे जो पुस्तक का मूल्य है, किसका पुस्तक का मूल्य कितना दिया है अभी 130 रुपये, कितना है 130 रुपये। ठीक है, इसमें 7% की रॉयल्टी पाता है कौन, एक लेखक, निकाल लो जरा इसका 7% कितना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है उसने कि 4,200 फोटोकॉपी या कॉपी छपती है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणे में क्या चले जाएगा हमारा 4,200, कितना जाएगा 4,200, 2 जीरो से 2 जीरो, अब इनका तीनों का हम क्या कर देंगे गुणा, क्या कर देंगे गुणा, करो जरा एक काम करते हैं अपन, ठीक है चलो इसका ही कर देते हैं, 7 का गुणा इसमें करो, 7 दूनी 14 का 4, ठीक है बचा 1, सचोक 28 और 1 29, ठीक है कितना हो गया ये 294, और यहाँ पे कितना बचा है हमारा गुणित 130। अब यहाँ पे सर 130 दिया है, 3 डिजिट आ गया, अब क्या करें, देखो यहाँ पे 0 दिया है ना, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे एक लड्डू मिल गया आपको खाने के लिए, क्या करेंगे सर 0 को हम लास्ट में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं लास्ट में। अब इसको दोनों को ले लो, कितना है यहाँ पे 13, अब 13 का पहाड़ा तो सबको आता ही होगा, बस कर दो गुणा, 13 चौक 52 का 2 बचेगा 5, फिर 13 नमक की 117 और 5 कितना हो जाएगा 122 का 2 बचेगा कितना 12, 13 दूनी 26, 26 और 12 कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38। तो भैया उसको जो लेखक है उसको रॉयल्टी के रूप में कितने रुपए मिलेंगे, तो यहाँ पे मिलेंगे 38,220 रुपये, कितने मिलेंगे 38,220 रुपये उसको रॉयल्टी के रूप में मिलेंगे। हाँ अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, किसी विद्यालय के छात्र तथा छात्राओं की कुल संख्या, ठीक है छात्र की संख्या का कितना प्रतिशत है 80% है, तथा छात्राओं की संख्या के 125% के योग के बराबर है, उस विद्यालय के छात्र तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया अनुपात बताना है, क्या बताना है छात्र और छात्रा का अनुपात बताना है, किसका छात्र और छात्रा का अनुपात, यार ये लिखा मैंने छात्र और ये लिखा छात्रा, छात्र और छात्रा, ठीक है छात्र और छात्रा का ही बताना है। ठीक है, पहले जो दिया है छात्र कितना प्रतिशत दिया है 80, और छात्रा का कितना दिया है 125। कोई भी चीज होती है वो किस प्रतिशत में होती है 100% में, बस इसमें 100 में से इनका अंतर देख लो जरा, वो तिर्यक देखेंगे, कैसे देखेंगे तिर्यक, यानी इसका अंतर इधर लिखा जाएगा और इसका अंतर इधर लिखा जाएगा, कम ज्यादा जो भी होगा देख लेंगे, अंतर देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका मैंने अंतर देखा कितना आ रहा है यहाँ पे 25 का आ रहा है, कितने का आ रहा है 25 का, इसका अंतर देखा कितने का आ रहा है 20 का आ रहा है। ठीक है, बस इनको आपस में कट रहे हैं तो काट दो जरा, 5 से कट जाएंगे 55 25
और ये 5 से जाएगा 4 बार, तो हमारा अनुपात कितना निकल के आ गया, 5:4। कितना निकल के आ गया, 5:4। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या है ये, आंसर है। ठीक, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है कि ए की आय बी से 40% अधिक है तथा बी की आय सी से 30% अधिक है। यदि सी की आय 250 रुपये हो तो ए की आय बताना है। ठीक है, यहाँ पे भैया 3 व्यक्ति हैं, पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। यहाँ पे हम सी को क्या मान लेते हैं, 100। क्या मान लेते हैं, 100। मान लो कि सी की आय कितनी है, 100 है, तो भैया बी की इससे 30 ज्यादा, यानी कि इसकी कितनी हो जाएगी, 130। कितनी हो गई यहाँ पे, 130। अब क्या बोला है कि बी से ए की आय 40% अधिक है, तो इसका भैया 40% अधिक निकाल लो जरा, कितना आएगा, इधर साइड से निकाल लेते हैं। 130 का 40%, कितना निकालना है, 40%। ठीक है, बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 13 कितना आ गया, 52। कितना आ गया यहाँ पे, 52। ठीक है, यानी कि 20 से 52 ज्यादा है, यानी कि 130 में मैं क्या जोड़ूंगा, 52 जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा, 52। जोड़ दो जरा, ये हो जाएगा सर हम जोड़ने पर 182। कितना हो गया ये, 182। तो ए की आय कितनी हो गई, 182। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि सर सी की आय कितनी है, 250 रुपए। कितनी है, 250 रुपए। यानी कि ये 100 जो है ना, किसके बराबर है, 250 के बराबर है। रुपए में किसके बराबर है, 250 के बराबर। ठीक है, हमको बताना क्या है, ए की आय, ये 250 रुपए 100 के बराबर है, ये बट्टे में जाएगा 100, गुणित बताना किसका है, ए का। तो ए का कितना है सर, 182। कितना है, 182। 25 से काट दो जरा, 25 से कम 25, जीरो की जीरो, 25 चौक 100, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16। कितना बचेगा फिर, 2। 4 से कट रहा है क्या, नहीं कटेगा। ठीक है भैया, ये 4 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 2 से काट दो जरा, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 एकम 2। अरे यार फिर गलती कर रहा हूँ, ऑनलाइन का ये लफड़ा, आधा ध्यान है ना कैमरे की तरफ रहता है क्या। हाँ, यहाँ पे ए की आय कितनी निकल गई, 182। ये मैंने लिखा 182। ठीक है, लिख दिया 182। अब हमको बताना है यहाँ पे ए की आय कितनी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में 250 रुपये सी की आय दे रखी है, यानी कि वो जो 250 रुपये है ना, वो किसके बराबर हो गया, यहाँ पे 100 के बराबर हो गया। जो बराबर है वो कहाँ जाता है, बट्टे में। जो बताना है वो कहाँ जाएगा, गुणे में। कहाँ जाएगा, गुणे में। कितना बताना है मुझे, 182। ए की आय कितनी है, 182। ठीक है, इसको काट दो जरा, 0 से 0 गया। ठीक है, 55 25, 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 2 अठी 16, फिर कितना बचेगा, अरे यार 2 नम 18, सॉरी, क्या हो क्या रहा है साथ चलो फिर से करते हैं ना। ठीक, हाँ, यहाँ पे ए की आय कितनी निकल के आ गई, 182। ठीक है, सी का रुपए में कितनी इनकम दे रखी है क्वेश्चन में, 250 रुपए। तो भैया ये 250 किसके बराबर हो जाएंगे, इस 100 के बराबर। तो ये 100 कहाँ जाएगा, बटे में। हमको बताना क्या है, ए की आय। तो ए का कितना दे रखा है यहाँ पे, 182, तो गुणे में चले जाएगा 182। 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5 से काट दो, 55 25, 5 दूनी 10, फिर 2 से काट दो इसको, 2 नम 18, 2 एकम 2। अब इनका गुणा कर दो आपस में जरा। ठीक है, 5 एकम 5, पनम 45, यानी कि ए की आय कितनी निकल के आ गई है, 455 रुपए। कितनी निकल के आ गई, 455 रुपए। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पे, एक हॉकी टीम ने 96 में 55% मैच को जीता है और 42% मैच हारे हैं तथा 12 मैच के बराबर उनके छूट गए हैं और 3 मैच वर्षा के कारण रद्द कर दिए। तो उस टीम ने उस वर्ष कुल कितने मैच खेले। ठीक है, तो भैया जो भी मैच खेले होंगे वो अपने आप में कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100% होती है सर। कितनी होती है, 100%। अब यहाँ पे जीते हैं, कितने जीते हैं उसने, 55। कितने जीते हैं, 55 प्लस, और हारे कितने हैं, 42। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लो, कितने मैच खेल लिए हैं भैया, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो प्रतिशत निकल के आ जाएगा। 5 और 2 7, 4 और 5 9, यानी कि उन्होंने 97% मैच खेले हैं। क्या करा उन्होंने, 97% मैच खेले हैं। तो भैया खेले कितने, 97, तो भैया 100 में से 97 गया, कितना बचा,
3%, यानी कि नहीं खेले। कितने प्रतिशत मैच नहीं खेले उन्होंने? 3% मैच नहीं खेले। उनमें से 12 मैच छूट गए उनके और 3 बारिश के कारण रद्द हो गए। तो 12 वो और 3 वो, कितना होगा ये? 15। कितना होगा ये? 15। संख्या में कितने मैच छूट गए उनके? 15। और प्रतिशत में कितने छूट गए उनके? 3। ठीक है, यानी कि 15 किसके बराबर हो गया? 3% के बराबर हो गया। तो भैया ये लिखा मैंने, 15 बटे में आएगा 3, जो जिसके बराबर है वो कहा जाता है बटे में। और बताना क्या है, उस वर्ष कितने मैच खेले। तो 100% खेले होंगे भैया, या हुए होंगे? खेले क्या उन्होंने? खेले तो 90%, हुए कितने हैं? 100%। 100 का गुणा कर देंगे इसमें, 3 से काटो, 3 पंजे 15, 100 का गुणा किया इसमें तो कितना आ गया ये? 500। यानी कि उस वर्ष कितने मैच हुए? 500 मैच हुए हैं। कितने हुए हैं? 500 मैच हुए। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पे, जब चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तब एक परिवार उसकी खपत में 10% की कमी करता है। कितनी करता है? 10% की कमी करता है। तो उसका वर्तमान खर्च पूर्व खर्च से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है? ठीक है, यहाँ पे भैया वही एबी वाला फार्मूला लगा दो जरा। ठीक है, कौन सा वाला लगा देंगे? एबी वाला। क्या आता है यहाँ पे सर? ए बी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा जो भी। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा ए इंटू बी बटे में क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि हमको प्रतिशत ही बताना है। क्या बताना है? प्रतिशत। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि 25% की वृद्धि। क्या हो रहा है? 25% की वृद्धि। तो यहाँ पे आएगा भैया प्लस का 25। क्या आएगा? प्लस का 25। ठीक है, क्या आएगा? प्लस का 25। अब उसके बाद बोला है एक परिवार उसकी खपत में 10% की कमी कर देता है। क्या कर देता है? कमी। तो भाई कमी कर रहा तो माइनस होगा। क्या होगा यहाँ पे? माइनस। कितना? 10 की हो रही है भैया। कितने की हो रही है? 10 की। तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? माइनस। एक बार इनका आपस में गुणा कर देंगे हम, 25 गुणित 10। कितना हो जाएगा? 25 गुणित 10 बटे में 100। कितना हो जाएगा? 25 गुणित 10 बटे में 100। यहाँ भी माइनस कर लेना। ठीक है, क्या आ जाएगा? माइनस। 25 में से 10 जाएगा तो 15 बचेगा। ठीक है, माइनस इनका गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 250 बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गई, यहाँ पे एक जीरो दिया है, एक अंक के बाद में दशमलव लगा दिया मैंने। कितना आ गया ये? 2.5। तो 15 में से कितना माइनस करेंगे? 2.5 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12.5। कितना आएगा? 12.5। अब यहाँ पे अधिक के कम। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? अधिक के कम। प्लस का आ रहा है यानी कि अधिक, माइनस का आएगा यानी कि कम। प्लस यानी कि अधिक, माइनस यानी कि कम। तो यहाँ पे आएगा अधिक। क्या आएगा? अधिक। ठीक है, 12.5% अधिक। ठीक है, एक ऑफिसर का वेतन जब 540 रुपये से बढ़ जाता है, कितना? 540 रुपये से बढ़ जाता है, तब यह वेतन 4140 रुपये हो जाता है। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे भैया किसी की आय होगी। ठीक है, अब कोई भी ऑफिसर है, उसकी आय मैंने मान ली यहाँ पे x। क्या मान लिया? x। उसमें कितने रुपए की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे हुई है भैया 540 रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इन दोनों को वृद्धि होने पर टोटल वेतन जो वर्तमान का है कितना हो जाता है? वो हो जाता है 4140 रुपये। कितना हो जाता है? 4140 रुपये उसका वेतन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब ये यहाँ पे प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। हम 4140 में से माइनस कर देंगे 540 को, तो पहले वाला वेतन निकल के आ जाएगा भैया कि पहले कितना वेतन था उसका। जरा माइनस कर दो इनको। 0 में से 0 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो सर 0। ठीक है, अब ये 41 है, 41 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 36। कितना बचेगा? 36। यानी पहले आय कितनी थी? 3600 रुपये। कितनी थी उसकी? 3600 रुपये। पहले की आय कितनी थी उसकी? 3600 रुपये। अब यहाँ पे प्रतिशत पूछा है तो क्या कर देंगे भैया? कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पे? 540 की हो रही है। किस में हो रही है? 3600 में। ये बटे में जाएगा। ठीक है, गुणे में 100। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है,
18 से कट जाएगा, 18 दूनी 36, ठीक है, 18 54, जीरो की जीरो, 2 से काट दो जरा, कितनी बार जाएगा 30, 15 बार, यानी कि 15% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्या हुआ है, 15% की वृद्धि, ठीक।